अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत में एक नारा बड़ा मशहूर था, तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ चुकी है। तो पाकिस्तान के अंदर पिछले 24 घंटे में अपोजिशन लीडर आ नहीं रहे, बल्कि अपोजिशन लीडर आ चुके हैं। अब इन अपोजिशन लीडर्स, मैं कौमी असम्बली और सेनेट की बात कर रहा हूँ, इन दोनों के आने से मुख्तलिफ किस्म की चमगोइयाँ हो रही हैं। एक तो ये है कि जनाब हुकूमत तो ये चाहती थी कि ये सीटें खाली पड़ी रहें और इतनी देर तक इन सीटों को खाली रखा गया, बिला वजह का इस मामले को जो है वो ड्रैग किया गया। लेकिन अल्टीमेटली जब उनको नज़र आया कि शायद 8 फरवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान एक बड़ा एहतजाज करने जा रही है, तो फिर इन सीटों को फ़ौरन फिलअप किया गया कि ताकि इनके ज़रिए किसी तरह मामला को ठंडा किया जा सके। एक इसका नैरेटिव ये है, एक पॉइंट ऑफ व्यू ये है। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हुकूमत ये चाहती है कि एक डेमोक्रेसी जिस तरह एक फंक्शनिंग तरीके से, जिसके अंदर एक वज़ीर आज़म, एक अपोजिशन लीडर, सदर मुमलिकत, स्पीकर ऑफ द असेंबलीज या चेयरमैन सेनेट या वज़ीर आला होते हैं, ये तमाम ऑफिस जो हैं वो फिल होने चाहिए और डेमोक्रेसी जो है वो आगे चलनी चाहिए। और शायद इसीलिए इन अपोजिशन लीडर्स को जो है अब नोटिफाई कर दिया गया है। लेकिन सवाल ये है कि क्या इन दोनों के आने से मौजूदा जो सियासी सूरत हाल है, क्या वो मामला मज़ीद ठंडे होंगे या मज़ीद एक्चुअली हीटअप होंगे? क्योंकि सामने जस्ट अराउंड द कॉर्नर सिर्फ 2 हफ्ते के बाद ही जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की 8 फरवरी के एहतजाज की कॉल जो है वो सामने खड़ी हुई है। और क्या उस दिन एक बड़ा एहतजाज होने जा रहा है? क्योंकि वो ये कहते हैं कि जनाब हमने पूरे पाकिस्तान को जाम करना है, पाकिस्तान को बंद करना है, पहिया जाम हड़ताल होगी, ना कोई गाड़ी चलने देंगे, ना कोई बस चलने देंगे, ना कोई रेलगाड़ी चलेगी। तो क्या इस एहतजाज को ख़त्म करने की खातिर हुकूमत ने ये प्रेशर फील किया है या मामला एक्चुअली कुछ और है? 4 सीनियर सहाफ़ी आज प्रोग्राम के अंदर हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे गाइडेंस लेंगे, उनसे खबर भी लेंगे, उनसे तज्ज़िया भी लेंगे। वो हमें बताएंगे कि मामला कितना गंभीर है। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार एंकर पर्सन इफ्तिखार अहमद साहब। इफ्तिखार साहब बहुत शुक्रिया, आपको देख रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार एंकर पर्सन राना साहब। राना साहब बहुत शुक्रिया। हमारे साथ हमारे भाई सीनियर तज्ज़ियाकार और एंकर पर्सन मुनीर फारूक साहब मौजूद हैं। मुनीर भाई बहुत शुक्रिया। और हमारे भाई दोस्त सीनियर तज्ज़ियाकार एंकर पर्सन राय साकिब साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। इफ्तिखार साहब, एक फंक्शनिंग डेमोक्रेसी के लिए अपोजिशन लीडर का होना बहुत ज़रूरी होता है। मुबारक हो आपको, दोनों हाउसेस के अंदर अब अल्टीमेटली अपोजिशन लीडर्स आ गए। ये प्रेशर की बुनियाद के ऊपर आए, हुकूमत के ऊपर प्रेशर था जिसकी वजह से उनको ये 2 ओहदे नोटिफाई करने पड़े। मैं काफ़ी अर्से से कह रहा हूँ कि ये होना था, ये हो गया और इस बात को तस्लीम कर लिया गया कि मसाइल का हल पार्लियामेंट के अंदर से होगा, पार्लियामेंट ही रोल प्ले करेगी, बाहर इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। तो ये आगाज़ है उस पार्लियामानी डेमोक्रेसी का जिसको आगे जाना है। और अगर कोई इख्तिलाफ राय है तो वो आपस में बैठ के इनको पार्लियामेंट के फ्लोर पे तय करना होगा। और यही आज हुआ। तो हुकूमत ने होश के नाखून लिए। दोनों तकारीर जो की गई लीडर ऑफ द अपोजिशन ने सेनेट में और नेशनल असेंबली में बिल्कुल वाज़े हैं, वो बड़े क्लियर हैं। मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, कोई भी डायलॉग नहीं कामयाब होता अगर उसकी शराइत पहले रखे जाएँ। एक पार्टी ने तो उनको बहुत अरसे से ये दावत दे रखी है कि आइए हम डायलॉग करते हैं, उन्होंने शराइत कोई नहीं रखी हुई, उन्होंने डायलॉग की बात की है। उम्मीद मैं करता हूँ कि जो आज रस्म नई शुरू हुई है और जिसको तस्लीम किया गया एक पार्टी की तरफ से, कि आगे जाएगी और इसके मुस्बत नताइज होंगे। अगर कोई चेंज आनी भी है, अगर कोई बात मानी भी जानी है, तो वो पार्लियामेंट के हवाले से तस्लीम करवाई जाएगी। जत्थों के ज़रिए, मजमों के ज़रिए, धावा बोल के जेल की दीवार तोड़ने के ज़रिए नहीं होगा। राना साहब, ये बेसिकली अपोजिशन के हवाले से उन्होंने कहा कि अब उनको होश आ गई है, पता लग गया इनको कि जनाब, मैंने लफ्ज़ होश आई, मैं कह रहा हूँ सर, मैं कह रहा हूँ, ये मैं कह रहा हूँ, आप नहीं कह रहे। मैं कह रहा हूँ कि अब उन्हें इस बात की होश आ गई है कि अल्टीमेटली हमें पार्लियामेंट के अंदर ही जाना पड़ेगा। ये बाहर जो कुछ हमने करना है इससे कोई फ़ायदा नहीं, कोई हासिल वसूल नहीं है। तो सर यही सब कुछ, यही मुज़ाकरात, यही सब कुछ है, वो पहले कर लेते। क्या ज़रूरत थी इस मामले को इतना ड्रैग करने की? तो होश तो हुकूमत को करनी चाहिए थी, इनको कहाँ से करनी चाहिए थी? अच्छा, ये तो पहले दिन से कह रहे हैं कि हमारे बंदों को दे नॉमिनेट, वो करें नोटिफाई। ये तो 5 महीने बाद हुकूमत को होश आई है। अच्छा, ठीक है ना, कि उन्होंने ये कर दिया। और मुझे हैरानगी अपने इस निज़ाम पे होती है जिसमें एक आईनी फ़र्ज़ है जिसे पूरा करके लोग तालियां बजा रहे हैं कि देखिए ये कितना बड़ा कारनामा। भाई ये आप नाअहल हैं, 5 महीने आपने एक आईनी अमल को रोके रखा है। ठीक, आप तो अपनी नाअहली के ऊपर शर्मिंदगी का इजहार करें। ये राजा नासिर अब्बास हो या चकजई हो या XYZ कोई भी हो, जो जिसका हक है वो उसे मिलना चाहिए। ठीक। अब ये कहना 5 महीने बाद के जी ये हो गया तो बड़ा कारनामा, को कारनामा नहीं है। अच्छा, ये आपने 5 महीने एक आइन का रास्ता रोके रखा।
ٹھیک ہے. آپ نے ایک آئینی جو حق تھا کسی پارٹی کا وہ چھینے رکھا, اور اس کے بعد آپ اگر یہ کر رہے ہیں تو کوئی بڑا کارنامہ نہیں کر رہے. اس پہ آپ کو ماننا چاہیے کہ یہ کام 5 مہینے پہلے ہونا چاہیے تھا. ٹھیک ہے. اگر آج آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پارلیمانی نظام ہی تمام مسائل کا حل ہے تو 5 مہینے بعد آپ کو ہوش آئے. اب مذاکرات ہو جائیں گے سر مذاکرات ان دونوں لوگوں کے آنے سے؟ دیکھیں بات سنیں, میں پچھلے پروگرام میں بھی میں نے آپ سے یہی کہا تھا. ویسے تو مجھے خوشی ہے کہ میں 3 بھائیوں کے پروگرام میں شرکت کرتا ہوں. منیب بھائی آپ نے کہا, پھر رائے بھائی کہا, ہم 2 مترے ہیں آپ کے, ہمارا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ میرے بزرگ ہیں, دونوں بزرگ ہیں. تو آپ مجھے چاچا کہہ دیں, انہیں تایا کہہ دیں. آپ کو میں چاچا کو تایا کہہ دیں انہیں. وہ رشتہ ہمارے ساتھ بھی بنایا آپ نے, ان دونوں سے تو بنا لیا رشتہ. میرے بھائی ہیں دونوں. تو میرا کیا, انکل کہہ دیتا ہوں, انکل کہہ دیتا ہوں. انکل کہہ دوں, انکل کہہ دیں, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن افتخار انکل, رانا انکل. ہاں جی, آئندہ مجھے کہہ دیں, کوئی رشتہ مجھ سے بنائے رکھے. انکل آپ کے خیال میں مذاکرات ہو جائے؟ دیکھیں میری بات سنیں بھتیجے, میں یہ ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ مذاکرات کا فائدہ کوئی نہیں ہے. دیکھیں نا, ہم دونوں خاموش ہیں, آپ نے اپنے 2 بندے رکھے ہوئے ہنسنے کے لیے, ٹھیک ہے, ساڑی یاری نہیں ہنسنے, تھوڑے تو کوئی رکھے نہیں ہنسن دے لئی. میں آپ میں عزت دے رہا ہوں آپ کو یار, میں اور کیا بھائی میں یہی تو کہہ رہا ہوں. چلیں انکل کہا, اچھی بات ہے, لیکن بات یہ کہ ہم چاروں صحافی ہیں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری ذاتی رائے میں مسائل کا حل کہیں اور ہے یا کسی اور جگہ پہ ہے. یہ لوگ نیچے بیٹھ کے مذاکرات کر کے ایک اچھا پارلیمانی نظام تو چلا سکتے ہیں, ایک چہرہ بن جائے گا, بس ڈیموکریٹک سا چہرہ بن گیا. ادروائز جو مسائل کا حل ہے وہ تو کہیں اور ہے. اچھا, اور میں چاہتا ہوں اللہ کرے وہاں سے بھی حل ہو, 8 فروری سے پہلے حل ہو, مذاکرات کے ذریعے ہو, کہیں اور بات میں ہو. آج علیمہ خانم نے ایک بڑی بات کی ہے وہاں پہ اڈیالہ کے باہر. اچھا جی, انہوں نے کہا کہ جی ہماری دعائیں قبول ہونا شروع ہو گئی ہیں. اچھا, یہ جملہ ان کا مجھے نہیں سمجھ آئی کہ کہاں سے شروع ہو گئی ہیں دعائیں قبول ہونا, لیکن اگر ان 2 واقعات کے بعد علیمہ یہ کہہ رہی ہیں تو مجھے بھی ایسا لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی بات ہے, ضرور رہی ہے. اچھا, اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ ہو رہی ہے. اگر علیمہ خانم کہہ رہی ہیں تو پھر ظاہری بات ہے, پھر کوئی اگر وہ یہ کہہ رہی ہے کہ دعائیں قبول ہو رہی ہیں. کیوں جی سر, یہ دعائیں قبول ہو رہی ہیں منیب صاحب, آپ کو اکثر پتہ چل جاتا ہے اگر دعا قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی, آپ کو تب بھی پتہ لگ جاتا ہے اگر کوئی بد دعا قبول ہو جائے. لوگ بد دعا بھی دے دیتے ہیں نا, تو خاص طور پہ بد دعاؤں کے حوالے سے تو آپ بہت مشہور ہیں کہ آپ کو پتہ لگ جاتا ہے اگلے کو بد دعا لگ گئی ہے. تو منیب بھائی آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ میرے اس تازہ ترین جو آپ نے انٹروڈکشن دیا ہے بدعاؤں اور بددعاؤں کے حوالے سے, یہ میرے لیے بھی ایک نیوز ہے. لیکن ویسے جو علیمہ خانم صاحبہ نے فرمایا ہے کہ اگر دعائیں قبول ہونا شروع ہو گئی ہے, تو میں بھی دعا گو ہوں ان کے لیے کہ ان کی دعائیں قبول ہوں اور حالات بہتر ہوں. دیکھیے, جو یہاں لیڈر آف دی اپوزیشن کا ہو جانا, یہ باقی بات ٹھیک ہے کہ یہ کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے کہ اس کے اوپر سارے آج کریڈٹ لینا شروع کر دیں. ایک کام جو پہلے ہو جانا چاہیے تھا, اگر انہی شخصیات نے ہونا تھا اور اپوزیشن ان کے پیچھے متحد تھی تو پہلے ہو جانا چاہیے تھا. لیکن دوسری بات دیکھیے, ایشو کیا ہے. آج آپ راجہ صاحب کی تقریر دیکھ رہے ہیں, جناب علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کی, گزشتہ روز آپ جگدیش صاحب کی تقریر دیکھ رہے ہیں. وہ فوکل پوائنٹ ہے کہ جی آپ عمران خان صاحب کو رہا کریں. ٹھیک, آج آپ رانا ثناء اللہ صاحب کا جواب بھی آپ نے سنا ہوگا. انہوں نے کہا کہ بھئی آپ یہ اس بات 2024 کی بات بار بار نہ کریں, تو پھر ہم 2018 کی بات کریں گے, تو اس سے آگے بات کریں. نہ عمران خان صاحب کی رہائی کے بارے میں بات کریں, نہ 2024 کے انتخاب کے حوالے سے بات کریں. تو وہ ایک فیمس ڈائلاگ ہے نا کہ بھائی چاہتے کیا ہو. تو پھر اس کے علاوہ اور تحریک انصاف نے کیا بات کرنی ہے کہ قومی اسمبلی اور سینٹ کی جو راہداریاں ہیں ان کی تزئین و آرائش پہ بات کرنی ہے. پھر کس اور کوئی رہ تو نہیں جاتا نا. تحریک انصاف کے لیے جو ایجنڈا آئٹم 1 ہے وہ کس طرح قبول ہو رہی ہیں؟ نہیں, وہ پھر ان کی میں تو ان کے لیے دعا ہی کر سکتا ہوں نا جی, اگر وہ ان کو لگ رہا ہے کہ قبول ہو رہی ہیں. اگر ان کا مقصد, اگر ان کا اشارہ لیڈر آف دی اپوزیشن ان سینٹ اور نیشنل اسمبلی کی تعیناتیوں سے ہے تو چلیں, اگر ان کو لگتا ہے یہ بھی ان کی دعا سے ہوا ہے تو بہت اچھی بات ہے. لیکن کوئی مٹیریل ڈیفرنس ان دونوں تعیناتیوں کے بعد نہیں آ رہا ہے, نہ آتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور فیکٹ یہ ہے کہ حکومت نہ عمران خان صاحب کی رہائی پر بات کرنا چاہتی ہے, نہ ہی 2024 کے انتخاب کیا پر مجبور ہوگی؟ نہیں, مجبور جس طرح احتجاج کی کال دی ہوئی ہے نا. دیکھیے, وہ جسے کہتے ہیں نا, the taste of the pudding is in the eating of it. اگر آپ اس دن 8 فروری کو ایک میسو شو کریٹ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. سر 8 فروری کو تو بسنت لاہور میں. دیکھیں, میں وہی بات کہہ رہا ہوں نا کہ اب ایک اتوار ہے, 8 فروری تو ویسے ہی اتوار ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں. اب آپ کہہ رہے ہیں نہیں ہم نے پہیا جام کرنا ہے, آپ کہہ رہے ہیں ہم نے دکانیں بند کرنی ہیں. اب جو مجھے نہیں پتا گورنمنٹ کو اس دن انتظام کیا ہے, لیکن اگر چلے لاہور میں بسنت ہے نا, ان ادر پارٹس آف پاکستان اگر آپ کہیں
بہت بڑا احتجاج رجسٹر کرنے میں میں کہتا ہوں 15 شہروں میں چلے بڑے 5 شہروں میں بھی کامیاب ہو جاتے ہیں, پارشلی بھی کامیاب ہو سکتے ہیں 40% 50%, تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک مومنٹم جنریٹ ہو چکا ہے. لیکن اگر وہ نہیں ہوتا, آپ دیکھیے جتنے بھی تحریک انصاف کے دوست ہیں وہ بڑا کیئرفلی ڈسٹنس کرتے ہیں ساری کال سے. وہ کہتے ہیں نہیں اچکزئی صاحب نے کال دے رکھی ہے احتجاج کی پہیہ جام کی, ہم ان کی حمایت میں ہیں, یعنی کہ اگر فیلئر ہو تو اچکزئی صاحب ذمہ دار ہیں کہ بھائی جی لوگ نہیں نکلے. اگر کامیاب ہو تو ہم کہیں نہیں کیونکہ ہماری بیکنگ تھی اس لیے کامیاب ہو, سمپل. ٹھیک. رائے صاحب یہ آپ کے پاس کیا خبر ہے, یہ باقی کوئی بڑا احتجاج ہو سکتا ہے, کوئی اسٹرینتھ نظر آ رہی ہے, وہ جسے عام الفاظ میں کہتے ہیں ریڑھ کی ہڈی کو نظر آ رہی ہے کہ باقی کچھ ہوگا, یا ماضی کے جس طرح احتجاج, کیونکہ جو ٹریلر آج بھی مثال کے طور پہ اڈیالہ کے باہر جو ہم نے ٹریلر دیکھا ہے عوام کی تعداد کا, وہ میں دیکھ رہا ان کے لوگ جو ہے بیچارے ٹویٹ کرنے پہ مجبور ہو گئے کہ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ, لوگ ہی نہیں آ رہے وہاں پہ, 1000 بندہ نہیں اکٹھا ہو پا رہا, 10,000 کی ڈیمانڈ کرتے ہیں 1000 بندہ نہیں اکٹھا ہو پا رہا. کس طرح احتجاج ہوگا 8 فروری کا؟ میں اس کی جانب منصور صاحب آتا ہوں, تھینک یو ویری مچ. لیکن اس سے پہلے ایک جملہ میں ایڈ کرنا چاہوں گا. یہ مذاکرات پہ منیب بی بی اسار صاحب سب بات کر رہے تھے. چند دن پہلے شفقت اوان صاحب ایک ایم این اے پاکستان تحریک انصاف کے, انہوں نے ایک شو میں بیٹھ کے کلیم کیا کہ جناب ہمارے مذاکرات حکومت سے کوئی کسی شرط و شرائطوں پہ نہیں ہو رہے. اور پھر میں نے کیٹیگوریکلی ان سے پوچھا کہ جناب عمران خان صاحب کی رہائی یا باقی جو سیاسی قیدی ہے کیا وہ آپ کی ڈیمانڈ نہیں ہے؟ تو انہوں نے کیٹیگوریکلی آن ایئر ڈینائل دیا. انہوں نے کہا جی آپ ہمارا تحریک تحفظ عین پاکستان کا اعلامیہ دیکھ لیجئے, عمران خان صاحب کی رہائی یا باقی سیاسی قیدیوں کی رہائی ہماری ڈیمانڈ نہیں ہے. اچھا, اٹس نو مور. تو مذاکرات اس بات پہ ہو رہے ہیں کہ پاکستان کی T20 ٹیم میں بتاتا ہوں آگے, میں آگے بتاتا ہوں جو ان کا جواب تھا میں وہ آپ کو کوٹ کر دیتا ہوں آگے. اب انہوں نے کہا جی ہمارے مذاکرات ہیں چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی, اچھا جی, آئندہ الیکشن اور اس کے ٹرمز طے کرنا کہ کیسے ہوں گے کیسے نہیں ہوگا, اسٹرینتھنگ آف ڈیموکریسی, ہمیں ان چیزوں کے اوپر مذاکرات کرنا چاہتے ہیں. پیورلی جو یعنی اگلے الیکشن بھی اگر بے شک عمران خان صاحب کے جیل میں ہوتے ہوئے تو کوئی فرق مسئلہ نہیں. مطلب وہ تو دیٹ از واٹ ہی سیڈ. انہوں نے کہا جی عمران خان صاحب کی رہائی یا باقی سیاسی قیدیوں کی رہائی, اور کوٹ کیا انہوں نے کہ ہمارا پہلا جو اعلامیہ تھا تحریک تحفظ عین پاکستان کا. ایک چیز کا فرق ہے کہ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب اور محمود اچکزئی صاحب دونوں نے اپنی تقاریر میں عمران خان صاحب کی رہائی کا مطالبہ کیا ہے. میں پاکستان تحریک انصاف کے ایم این اے کو کوٹ کر رہا ہوں جو ٹیلی ویژن پہ ڈیلی آ رہا ہے, جو ان کو ریپرزینٹ کر رہا ہے, میں اس کو کوٹ کر رہا ہوں ایز اٹ از کوٹ کر رہا ہوں واٹ ہی جسٹ سیڈ. انہوں نے کہا جی پہلا اعلامیہ جو تھا ہمارا اس میں عمران خان صاحب کی رہائی اور باقی سیاسی قیدیوں کی رہائی ہمارا مطالبہ تھا پہلے اعلامیہ میں. سیکنڈ اعلامیہ جو آیا اس کے اندر اٹس ناٹ اینی ویئر. ہاؤ از دیٹ پاسبل؟ آسک ہم. لیکن آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے اب اس میں اس کا مطلب یہ ہے جو مجھے سمجھ آیا کہ آپ راجہ صاحب کی سپیچ سنیں, آپ اچکزئی صاحب کی سپیچ سنیں, پھر پاکستان تحریک انصاف کے ایک سٹنگ ایم این اے کا جو ہر سیشن میں بھی ہے, جو ہر کمیٹی میں بھی ہے, جو ہر میٹنگ میں بھی ہے پاکستان تحریک انصاف کی, وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے یہ کلیم کر رہا ہے. مطلب دے آر ناٹ آن دا سیم پیج, یا کوئی ڈفرنس ہے بیچ میں, یا کوئی گروپنگ تو obviously we all know that کہ کہیں نہ کہیں پہ ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ جب علامہ راجہ ناصر عباس صاحب لاہور آتے ہیں, اچکزئی صاحب لاہور آتے ہیں, کراچی جاتے ہیں, ان کی پالیٹکس اور آفریدی صاحب کی پالیٹکس اس میں گیپ کتنا تھا کہ یہاں پر ایک طرف آتے ہیں تو سڑکیں بند یا احتجاج بندے اکٹھے کرنا, ایک وہ پالیٹکس ہے جو لیڈ کر رہے ہیں آفریدی صاحب. نمبر 2 اچکزئی صاحب کی سٹیٹمنٹس کی حد تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ سخت سٹیٹمنٹ دی ہے, لیکن کہیں پر کوئی ایجیٹیشن آپ کو نظر نہیں آئی. سو بظاہر کے نظر آ رہا ہے کہ تحریک انصاف کسی نہ کسی طرح سے اچکزئی صاحب یا علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کے تھرو کوئی نہ کوئی چینل کھولنے میں کامیاب کہیں نہ کہیں پر ہوتی نظر آ رہی ہے. That's my perception. یہ وہ دعائیں جو قبول ہو رہی ہیں. That's my perception. It could be wrong in the days to come. In days to come. That's my perception. افتخار صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. میں اس میں بات اضافہ کرنا چاہتا افتخار انکل کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. انکل کیا ہوں. مجھے کوئی فرق نہیں نہیں ٹھیک ہے, ٹھیک, فرق انہیں بھی نہیں پڑ رہا, لیکن عزت دے رہا ہوں. جی شکریہ آپ کا, ہم انکل کے بغیر کہیں بھی بہت عزت دیتے ہیں. شکریہ مہربانی آپ کی. دیکھیں بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر 2 اسکول آف تھاٹ بڑے واضح اور کلیئر ہو گئے ہیں. ٹھیک. ایک آج فلور آف دی ہاؤس پہ بھی فاٹا کے معاملات پہ جس طریقے سے اگریسو ایک سٹینڈ ایک فریق نے لیا, اس کو وہ سپورٹ نہیں ملی فرام دی ادرس پارٹی ورکرز اور پارٹی ممبرس. نمبر 1. نمبر 2, میں یہ سمجھتا ہوں کہ بالکل درست ہے کہ رستہ صرف پارلیمنٹ کے اندر ہے. اس کی ایک وجہ ہے, آپ 8 تاریخ کی بات کر رہے ہیں, 8 کو لاہور میں تو جشن ہوگا اور پتنگیں ہوں گی, اور واقعی کچھ علاقوں میں ٹریفک بند کر دی جائے گی, اور آپ گورنمنٹ خود کرے گی, گورنمنٹ خود کرے گی. میرا نہیں خیال کہ بائی دی پاور آف دی پیپل کو فیصلہ ہوگا. اچھا جی. اس کی ایک وجہ ہے کہ منصور آپ کو یاد ہو کہ الیکشنز کی ڈیٹ طے ہو گئی تھی دونوں پارٹیز کے درمیان. انکار کیا تھا ان کے لیڈر نے کہ نہیں
मैं इस तारीख को इलेक्शन नहीं, मुझे 2 दिन पहले। इसका मतलब है कि इस हद तक तो बात जा चुकी है ना। अगर उनकी ये 3 मुतालबात हैं कि रिहाई करो, इलेक्शंस कराओ और चीफ इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती के लिए अब रास्ता निकल आया है कि लीडर ऑफ द अपोजिशन नाम देंगे टू द लीडर ऑफ द हाउस, और फिर अगर उस नाम पर इत्तफाक हो गया तो मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर का टेन्योर तो ख़त्म हो गया, तो नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन जाएगा। ये बिगनिंग होगी एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल चेंज की और पार्लियामानी डेमोक्रेसी की आगे जाने की। यहीं से हमें अंदाज़ा हो जाएगा। और अगर इख्तिलाफ राय पैदा होगा तो उसका भी रास्ता आइन में लिखा कि भी क्या तरीका कार होगा। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो तब्दीली मैं महसूस करता हूँ ये वही है जो बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, ज़िद से बाहर आके, अना से बाहर आके। क्योंकि जो राना सनाउल्लाह ने बात की है, अगर आप गौर से सारी उसकी बात सुने, उसमें उसने कोई इशू नहीं रेज़ किया, उसने कोई शराइत नहीं रखी है। जब आप एक फ्रीक शराइत, सारी चीज़ के अंदर एक बड़ा बेसिक बात है जो जिसकी राय साहब जिक्र करें, दैट इज़ द रिहाई ऑफ इमरान खान। माय डियर, रिहाई ऑफ इमरान खान बिल्कुल होनी चाहिए, कानून और अदालतें मौजूद हैं। बल्कि मैंने तो कल मुनीब के प्रोग्राम में कहा है कि जो लोग 9 मई में इन्वॉल्व नहीं हैं, बाकी तमाम के लोगों की लिस्ट दे पीटीआई, दे शुड बी रिलीज। ठीक है ना, आगाज़ करना ना। और आप देखें आगाज़ ऐसे ही होगा, छोटे छोटे स्टेप्स नज़र आएंगे आपको, लेकिन अल्टीमेटली जो कोलैप्स था ना, सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। सिस्टम कोलैप्स नहीं करेगा, सिस्टम कोलैप्स नहीं कर सकता, सिस्टम विल रिमेन देयर। और उन दोस्तों को इस सिस्टम के साथ मिलकर नेक्स्ट फैसले करने होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया? नहीं, आई डोंट बिलीव। उन्होंने जो बात वो जो हमारे आखिरी दोस्त बैठे हैं, जो आपके प्यारे भाई हैं राय साकिब साहब, उन्होंने एक हवाला दिया एक MNA का, और गलत हवाला नहीं है, दुरुस्त ऑन रिकॉर्ड का है, ऑन रिकॉर्ड का। और आज मैंने देखा है कि असेंबली के प्रोसीडिंग में जहाँ एक शख्स बहुत एग्रेसिवली बात कर रहा था और स्पीकर ने कहा भी तुम्हारा नाम जो है नहीं है जिसमें तुम्हारी इस पोजीशन पे, फिर चीफ विप जो उनका था पार्टी का, उसने जाकर उसका नाम चेंज करके उसको मौका दिया। जो उसने कहा उसको कितनी सपोर्ट मिली हाउस में से, ये देखने वाली बात है। आगे जाएंगे, ठीक है। और देखिए इलेक्शंस होंगे अपने वक्त पर, ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि 6 महीने पहले हो जाए, ठीक। लेकिन उसके लिए बुनियादी चीज़ ये है इलेक्शन कमीशन। और कल मैंने एक सवाल उठाया है जो आपके प्रोग्राम से मैं आज दोबारा उठाना चाहता हूँ कि मेरी PTI की क़यादत से गुजारिश है कि हमें तरीक़ाकार बता दें कि इलेक्शन के किन नताइज को मानेंगे, 45 को, 46 को, 47 को। अगर ये 3 फॉर्म्स उनके लिए काबिल कबूल नहीं है तो फिर मुतबादल तजवीज़ अभी से पेश करें ताकि उस पर डिबेट हो जाए। राना साहब, इसका मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रियलाइज़ हो गया है, जिस तरह फरमा रहे हैं कि सिस्टम नहीं गिरेगा, सिस्टम नहीं गिर रहा। तो अगर आप ये समझ रहे हैं कि जनाब कुछ ऐसा हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। आपको यही सिस्टम है, आपको पसंद है या नहीं पसंद, इसी के अंदर आपको चीज़ों को रिजॉल्व करना है। दूसरा, इसमें एक और चीज़ भी ऐड कर लें, और वो ये खबर ये सामने आई कि जनाब वादी तीरा के हवाले से, मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूबाई हुकूमत बहुत कुछ कहती रही कि जनाब हम नहीं होने देंगे, ये नहीं हो सकता, ऑपरेशन नहीं हो सकता। ऑपरेशन हो रहे हैं, लोगों की नकल मकानी हो रही है, सूबाई हुकूमत जो है उन लोगों को फंड्स भी दे रही है, उनको सपोर्ट भी कर रही है। एवरीथिंग इज हैपनिंग व्हाटएवर वाज सेड। DG ISPR ने जो कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा वो वैसे ही हो रहा है। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक्चुअली एक पब्लिक डोमेन में एक डिफरेंट पोजीशन ले रही है और प्राइवेटली जब वो कमरों में बैठते हैं तो एक डिफरेंट पोजीशन ले रहे हैं? अच्छा देखिए, मेरे नज़र में तो PTI 2 हैं। हाँ जी, एक PTI अडियाला और एक PTI पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के वो लोग हैं अच्छी गलत बात क्या दी, नई आइटम लेकर आते हैं हमेशा आप, ये मानना पड़ेगा आपको। ये नहीं, मैं नहीं मानूंगा, आप माने ना, नई चीज लेकर आते हैं। हाँ। नहीं, आप माने ना कि म्यूजिक कंपोजर जो होता है ना, उसका कमाल ही होता है कि हर फिल्म के लिए नया गाना आना चाहिए, और आपका यही कमाल। देखे, और मुझे खुशकिस्मती मेरी है कि मुझे आप जैसे लिसनर मिले ये तो जो मेरी हर टून के ऊपर कहते हैं कि नई टून है। मेहरबानी। 2 PTI हैं, PTI अडियाला, PTI पार्लियामेंट। पार्लियामेंटेरियन वो है जिनकी रोजी रोटी लगी हुई है, जिनको क्या नाम है पैसे मिलते हैं, तनख्वाहें मिलती हैं, मुफ्त बिजली मिलती है, मुफ्त क्या नाम है इलाज मिलता है, मुफ्त गाड़ियां मिलती हैं, मुफ्त पेट्रोल मिलता है। वो क्यों छड्डन भैया इस सिस्टम को? ठीक है। एक PTI है अडियाला में जो जंग कोई और लड़ रहा है, लड़ाई कोई और है, ठीक है। वो और सिर्फ ये जो PTI जो पार्लियामेंटेरियन है जो आप फरमा रहे हैं, इसमें सूबाई हुकूमत भी शामिल है?
केपी वाली? मैं अभी उस तरफ आता हूँ। अच्छा, वो अभी नहीं मैं उधर नहीं गया। वो नहीं, ठीक। मैं अभी मुझे इसी तरफ रखें आप जी, थोड़ा। ठीक। मैं वो वादी तीरा की तरफ भी आऊँगा, ओके, लेकिन वो अपने ओके, वक्त पे ओके, आऊँगा। ओके। मैं आपकी मर्जी से नहीं वहाँ जाऊँगा। आप मैं मत अपनी मर्जी जाइएगा, से वहाँ पे जाऊँगा। वैसे ही ऑपरेशन हो रहा है, आप आ ठीक जाओ। है, मैं ऑपरेशन के साथ हूँ। ठीक है ना, मैं गाड़ियाँ लेके जाऊँगा उन लोगों को आगे ले ये जाने वाली के भी लिए। एक पीटीआई है वैसे। ठीक है ना, हाँ। मैं दरमियानी पीटीआई हूँ दोनों तरफ। लेकिन ये कि अगर आप ये समझते हैं कि इमरान खान को माइनस करके कोई पीटीआई इलेक्शन लड़ सकती है, या उसकी कोई हैसियत या औकात है, या इन एमएनएस की हैसियत या कोई औकात है माइनस इमरान खान, तो इससे बड़ा मैं समझता हूँ कि कोई धोखा नहीं हो सकता। अच्छा। नहीं तो अभी लड़के देख लें इलेक्शन किसी जगह माइनस इमरान खान, उन्होंने अपनी पता चल जाएगा हैसियत। और ये जो इंतखाबात इफ्तिखार भाई कह रहे थे कि जी फॉर्म 45 फॉर्म 47 पूछ लें कि किस पे, ये हुकूमत से पूछें कि आपने किस वाले फॉर्म पे जीतना है। नहीं, अवाम कौन से आई एम सॉरी, देखो बात सुनो, जब हम नए रूल्स तय करना चाह रहे हैं और हम आगे जाना चाह रहे हैं, तो सबसे बड़ा इतराज़ तो इलेक्शन के नतीजे पर है ना, तो उसके लिए तजवीज़ तो पीटीआई नहीं, नहीं इस देनी पे है। नहीं है। उनको एक्चुअली वो जो पॉइंट कर रहे हैं ना सर, वो कह रहे हैं भावे 45 हुए 46 हुए 47 हुए, हुकूमत ने जो सेटअप बनाया हुआ है हुकूमत ने जीता नहीं, ये गलत। मैं देखें, ये इनको कहने का हक है, तो फिर मुझे भी आपको हक है, कहने का बिल्कुल देखें। राइट, आपका राइट। अगर हम चाहते हैं इस मुल्क में डेमोक्रेसी चले और इस मुल्क में कुछ स्टेबल पोजीशन आए, तो हमें फैसले करने होंगे। अगर उनको इतराज़ है सारे सिस्टम पर, तो उसको मुतबादल पेश करें। देखिए, बातें करनी बड़ी आसान है, मुतबादल पेश करें। असेंबली में वो बैठे हैं, वो कहेंगे ये तरीका कार नहीं होगा। हम ये, आपको शायद याद हो, बहुत बहस हुई थी कि हमें मशीनें इस्तेमाल करनी चाहिए नहीं, हाँ, ठीक है, electronic वो हुई थी ना जी। और उठ के एक दूसरे को मार धाड़ कर दी थी। वो एक तजवीज़ थी जिसके ऊपर डिबेट हुई। अब मौजूदा सूरत हाल में जब इनको इलेक्शन के नताइज पर इस तरीके से एतमाद नहीं है, तो इनको तजवीज़ करनी होगी कि भाई कैसे तरीक़ाकार, वरना तो फिर फ़ायदे कोई नहीं है। मंसूर साहब, मेरे सुन ले, बात ये कि ये ऐसे ही है कि जैसे हमने एक जगह पैसे रखवाए और वो बंदे पैसे लेके भाग गए, खा गए। ठीक है। अब हम उन्हीं बंदों को दोबारा कह रहे हैं कि जी अब पैसे हम इस वाले डब्बे में नहीं रखेंगे, इसमें रखेंगे। खाने उन्होंने पैसे ही नहीं। बात ये कि या तो गलत है। नहीं, गलत आपकी नजर में। नहीं, ये गलत है। मेरी बात सुन लेना। मैंने ये किस में फिर बिलीव करता है? नहीं, मैं बताता हूँ मैं किस में बिलीव करता हूँ, मैं उसमें भी आता हूँ, मैं बताता हूँ, ब्रेक में भी बता दूंगा। नहीं, ब्रेक यहाँ नहीं, पे भी यहाँ बता पे दूंगा। टीवी पे बताओ, जी किस में टीवी पे भी बता दूंगा। बताइए। लेकिन असल चीज ये है कि अब ये मसला ही नहीं है कि फॉर्म 45 क्या है, 47 क्या है, तरीके क्या हो। तो मैं तुसी बोलन दोगे तो दसांगा ना। वो पोलिंग कंप्लीट होने दें। ठीक है ना, मैं अभी रिजल्ट ना पहले निकाल लें। बात ये है कि जिन लोगों के ऊपर इलेक्शन डिपेंड करता है, अगर उनकी ही नीयत ठीक नहीं है, तो आप कोई से भी फॉर्म ले आए, उसका फर्क ही चाहे नहीं पड़ता। 45 हो 47 हो, फर्क ही नियत नहीं ठीक पड़ करनी रहा है। चाहिए। नियतों को जानने नियतों वाला को किसना रब, बदलेगा सर? नियतों को जानने वाला खुदावंद करीम है। नहीं, वो ठीक है, एक मिनट ठहर जाना यार। आगे साहब, भी एक जुमला सिर्फ एक जुमला सिर्फ। वोट डालने या वोट डालने के प्रोसीजर में तब्दीली की जरूरत नहीं है, वोट गिनने वालों की तब्दीली की जरूरत है, बस। बंदे वो ले गए और That जिन्हें is it. गिनने वाले No, वो- ये- मुनीब that is साहब it. से भी राय हाँ, लेते हैं मुनीब ना। भाई, मुनीब मेरी साहब- बात करेंगे, देख मुनीब- लीजिएगा आप। अच्छा, हाँ। मुनीब साहब आप दोनों मतलब सिंक्रोनाइज हो गए। नहीं, वो तो मैं तो अब उनका मुनीब साहब, किस तरह ये होगा सर? ये बेसिकली अगला इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो, असल बात ये है। हाउ डू वी डिसाइड दिस? आप सीरियसली पूछ रहे हैं? अब मैं मजाक समझ नहीं। नहीं, चल- मैं क्या मारते हुए सवाल कर रहा हूं नहीं, आपसे, मैं- क्या हुआ? आज केड़े मूड पे जाए तुसी नहीं, सारे? मैं अब कई दफा होता है ना, कोई सवाल पे बुलाओगे, कहते हैं ना हादसा यार मैंने बहुत सीरियस सवाल किया आपसे, बताइए। मतलब वो कह रहे हैं कि हमें कोई ऐसा, इफ्तिखार साहब कह रहे हैं कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाने की जरूरत है जिसमें सबकी रिजर्वेशन जो है वो खत्म हो जाए। देखिए, मैं तो मंसूर अली खान साहब दुआगो हूँ कि जिसकी तरफ इशारा जनाब इफ्तिखार साहब कर रहे हैं, जो इज़्तिराब राना साहब की गुफ्तगू में है, जो उनका कंसर्न है, मैं तो दुआ बहसीत एक पाकिस्तानी करता हूँ कि ये लड़ाई झगड़ा अगर कोई है तो वो हल, जो भी है अभी, ये हल हो जाए। नहीं तो मैं अपनी उस ख़बर पर, जो मैंने आपको काफ़ी अर्सा पहले आप ही के प्रोग्राम में अर्ज़ की थी कि ये मसले हल हो जाएं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो 2024 की कसर अगले इंतखाबात में निकल जाएगी। सर, आपने राना साहब की गुफ्तगू नहीं सुनी? उन्होंने एक जुमला बीच में कहा कि अगर किसी के ज़हन में ये बात है कि माइनस इमरान खान करा के आप इलेक्शन लड़ लेंगे और जीत जाएंगे, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो क्या अगला इलेक्शन माइनस इमरान खान होगा? किसी ने ये कहा नहीं अभी तक, माफ कीजिएगा। नहीं, इन्होंने कहा होगा, लेकिन जो लोग मैटर करते हैं, जो पार्लियामेंट में बैठे हैं, जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है, जो लीडर ऑफ द हाउस हैं, उन्होंने ये फिक्रा कहा नहीं। जी, नहीं, वो मुनीब साहब। मैटर नहीं करते। अच्छा, ठीक है। मैटर सिर्फ करता है इस पाकिस्तान के इलेक्टोरल सिस्टम में इमरान खान। ठीक है। और मेरी सुन लें, मेरा कहना है, ये जो मेरे मुर्शद भी इस बात की तायद करेंगे कि इस सिस्टम में अगर ये तय कर लिया कि इमरान खान डन एंड डस्टेड,
तो 100 इलेक्शन करा लें, उससे क्या किसने- फर्क पड़ता है? किसने ये फॉर्म कहा है? हनीफ साहब की 45, बारी है, उनको बात तो करने दें, उनकी बारी है। मैं सर ये अर्ज कर रहा हूँ कि देखिए ये तो तारीख भी हमें बताती है कि लोग माइनस नहीं हो सकते, सियासतदान, बिल्कुल नहीं होते। ठीक है, ये तारीख हमें बताती है। लेकिन एक चीज़ है जो हमारे सामने है, माइनस कोई नहीं हुआ। इमरान खान साहब 2024 के इंतखाबात में माइनस नहीं हुए। ठीक है, ठीक। ठीक है जी, फैक्ट पे बात करनी चाहिए ना। मैं क्योंकि मैं तो आपके 1000 दफ़ा आपके प्रोग्राम में कह चुका हूँ कि मैं उस दिन निकला, मैंने तो खुद विटनेस की है ना बहुत सी जी हाँ, चीज़ें। जी हाँ। तो माइनस वो नहीं हुए, लेकिन नताइज बरक्स आए जो हम सबको पता था। और इफ्तिखार साहब क्योंकि मेरे सीनियर है, इंसिडेंटली हम उसी वक्त एक ही प्लेटफॉर्म पे थे, हम कर रहे थे, तो बहुत सी चीज़ों का उनको भी इल्म था, मुझे भी इल्म था। तो नताइज बरक्स आए जो सेंटिमेंट था। मेरा सिर्फ जो कंटेंशन है वो सिर्फ इतनी है कि अगर यही लड़ाई झगड़ा रहा तो माइनस हो या ना हो, दैट इज बिसाइड्स द पॉइंट। ठीक है। जो आउटकम है इलेक्शन का वो क्या लगता है, व्हाट इज इट ऑल बॉइल्ड डाउन टू? गेटिंग पीपल इलेक्टेड और पुटिंग समवन इन द गवर्नमेंट। हाँ जी, हाँ जी। सो माइनस और प्लस को छोड़ देना जी। फिर अगर आपने कंटिन्यूएशन रखनी है, और मैं अगर दोबारा अर्ज करूं एट द रिस्क ऑफ रिपीटिंग माई सेल्फ, कि फिर वो कसर खत्म हो जाएगी। अभी तो शायद फिर किसी को कोई एक चांक या स्पेस मिली हुई है। अगर यही सिलसिला चलता रहा और यही लड़ाई झगड़ा चलता रहा तो फिर आगे जो लिमिटेड पोर्शन है शायद वो भी खत्म हो जाए, ठीक, या उसकी भी कोई और भद्दी शक्ल बन जाए। सो क्या हम आने वाले हफ्तों में मुनीब साहब कोई एक सॉफ्टर पीटीआई देखने लगे हैं? देखिए, यू थिंक दैट? देखिए, दो ही बड़ी सादी सी मिसाल मैं आपको दे देता हूँ मंसूर अली खान साहब। जब लड़ाई होती है ना आपकी किसी भी जगह, आप बाजार में हो जाए, कहीं हो जाए, या आपका किसी के साथ तनाज़ा है, अगर तो आप इक्वल फुटिंग पर है तो फिर आप बहस भी कर लेंगे, आप लड़ भी लेंगे, गुत्थम गुत्थम। अगर एक बंदा कोई फर्द या कोई एंटिटी आपसे ताकतवर है तो या तो आप उससे एक अनएंडिंग वॉर या लड़ाई की सूरत में रहेंगे, या फिर आपको कंसीड करना पड़ेगा। ठीक है। कंसीड दो ही चीज़ें होती हैं, या आप अपनी शिकस्त तस्लीम करते हैं और फिर अपने जो तरीक़ाकार है उसको दुरुस्त करते हैं, या फिर आप कोई ना कोई चीज़ कंसीड कर जाते हैं कि जी ठीक है, आई गिव अप ऑन दिस और लेट्स मूव फॉरवर्ड, या मेरे से ये गलती हुई है और मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक। तो अनलेस कि ये दो तीन चीज़ें हों तो उस वक्त तक तो मुझे हालात बदलते नज़र नहीं आती। बाकी देखें, एक चीज़ है जो किसी को नहीं पता, वो है कि अगर कोई इनकलाब है, कोई बहुत बड़ा इनकलाब है, कोई बहुत बड़ी मूवमेंट है जो चल पड़े, उसके बारे में मैं तो प्रेडिक्ट नहीं करता। हाँ, जाहिर बात, वो तो एक स्पार्क होता है किसी भी किसी भी चीज़ चीज़ का। भाई साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर आपको आसार नजर आते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंटरनली कि उधर भी एक थॉट प्रोसेस चेंज हो रहा है कि नहीं यार, हम लड़ाई झगड़ा नहीं हो सकता, हम नहीं कर सकते, लोग नहीं निकल सकते, हमें मुज़ाकरात की टेबल पर बैठ के ही इशूज़ को रिजॉल्व करना है, जिस तरह इफ्तिखार साहब फरमा रहे थे? फेडरल गवर्नमेंट क्या, जो कह लीजिए कि एमएनएज उनके हैं, जो वफाक के नुमाइंदे हैं, वफाक में नुमाइंदे हैं तहरीक इंसाफ के, यस, उनमें 80% में ये थॉट प्रोसेस है। अब व्हेन दे सिट टुगेदर दे टॉक अबाउट इट कि यार मुज़ाकरात ही वे आउट है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू खैबर पख्तूनख्वा एंड यूथ ऑफ पीटीआई, स्पेशली डिजिटल मीडिया, तो वहाँ पर इंटायरली एक डिफरेंट थॉट प्रोसेस है। और वो ब्रिज कैसे होगा, ये एक मकाम पे इकट्ठे कैसे होंगे, दैट इज काइंड ऑफ इम्पॉसिबल। मैटर कौन करता है? मैटर आई थिंक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रेंथ देख लेना कौन है। तहरीक इंसाफ की स्ट्रेंथ डिजिटल मीडिया था, वो आज तक क्लेम करते आ रहे हैं, वही आज भी मैटर करते हैं। लेकिन राय साहब, उससे रिजल्ट तो कोई नहीं निकलना। रिजल्ट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कोई नहीं लिखता। लेकिन आज भी आप किसी एमएनए के साथ बैठे हैं जो मैटर करता है, जिनकी आवाज़ है तहरीक इंसाफ में, ऑफ द रिकॉर्ड वो और बात करेंगे, टीवी के ऊपर जाके और बात करेंगे। अच्छा। टीवी के ऊपर उनको वो लाइन थोड़ी बहुत टोक करनी पड़ती है जो डिजिटल मीडिया टोक कर रहा होता है उनका। और फिर मैं दो तीन मिसालें देता हूँ आपको। वो जो अभी रिसेंटली एनडीयू की वर्कशॉप में गए थे सारे लोग जो गए थे तहरीक इंसाफ के, उनमें बड़ी माइल्ड टोन के लोग थे। उमैर नियाजी साहब थे, मस्ती खेल साहब असेंबली में कैसे बोलते थे, अब वो कहाँ पर गए? डिजिटल मीडिया ने अपने ही उनको कॉर्नर कर दिया, साइड पे कर दिया आके। सो ये है, बिल्कुल सोच मौजूद है कि बैठ के बात करनी चाहिए। इवन राना सनाउल्लाह साहब ने टेलीविजन पे बैठ के कहा यार तहरीक साहब हमारे साथ बैठती भी है, हमसे बात भी करती है, बहुत सारी चीजें आगे भी चलती हैं, लेकिन हम उनके नाम नहीं लेते क्योंकि अगर नाम लेने तो उनका सोशल मीडिया उनके पीछे पड़ जाता है। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत, सुहेल अफरीदी साहब और यूथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो एक पेज पे और वो मजामत है, वो बज़ाहिर एजिटेशन है। और खैबर पख्तूनख्वा के ही लोग या उनकी जो कैबिनेट या जो लोग लीड करते हैं आपको नजर आते हैं, वो क्लेमेंट हैं कि 8 फरवरी को कुछ ना कुछ मैं इस पे एक सवाल करना चाहूंगा जो आप फरमा रहे हैं कि जी सुहेल अफरीदी साहब भी जो हैं वो एक एग्रेसिव टोन लेने वाले हैं, वो कराची भी गए, लाहौर भी गए, मैंने सुना है वैसे शायद वो दोबारा भी आ रहे हैं, शायद या वो या उनके पार्टी के लोग जो हैं अगले हफ्ते दोबारा आने लगे हैं लाहौर। माय पॉइंट इज कि जो वादी तीरा के ऊपर हम दोबारा आते हैं, ऑपरेशन हो भी रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है वहाँ पे। आपने फिर वो जो सारी जो बड़के मारी थी पिछले 2 महीने के अंदर, हम नहीं होने देंगे, देखते हैं किस तरह होता है, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। एक स्टेटमेंट है उसके ऊपर, सिर्फ जो मेरी नजर से गुजरी, सिर्फ एक स्टेटमेंट है रिसेंटली शफी जान की कि ये जी हमारी मर्जी से ऑपरेशन नहीं हो रहा। अच्छा।
शफी जानी की स्टेटमेंट और आई थिंक ये रिप्रेजेंट्स तो एमल वली साहब ने कहा था कि अगर आपकी मर्जी से नहीं हो रहा तो आप क्या करने बैठे हुए हैं सूबाई हुकूमत में? मतलब वो तो अब कह रहे हैं कि भाई जबरदस्ती कर रहे हैं तो हम फंड दे के अपने लोग संभाल रहे हैं जो वहां से डिस्प्लेस हो रहे हैं, बल्कि आई एम कोटिंग देम, जो गवर्नमेंट का स्टांस है। शफी जान साहब आपसे शफी जान साहब ने अल्फाज इस्तेमाल किए वो बड़े ऑब्जेक्शनेबल अल्फाज थे कि जी ये बदमाशी कर रहे हैं। अच्छा, उन्होंने पाकिस्तान के एस्टैब्लिशमेंट को कहा कि जी हमने एक पूरा जिरगा बुलाया असेंबली के अंदर, सब कुछ हुआ, सब पार्टीज थी उसमें और सारा कुछ था, तो ये उसके बरक्स करें, तो ये लफ्ज़ उन्होंने बदमाशी इस्तेमाल किया है और वो ऑब्वियसली उसका बड़ा बैकलैश आया है। आज वज़ीरे जो मुमलिकत हैं बराए दाखिला वो ये कह रहे हैं कि जी ये सब कुछ सूबाई हुकूमत के साथ मुशावरत से हो रहा है, के साथ हो रहा है और उनके साथ हो रहा है। और आई एम श्योर आपने उनका जो आज स्पीच थी वो Let's सुनी। listen to that. हमारे पास एक तलाल साहब का वो है, जरा मैं सिर्फ सुना दूं। तलाल चौधरी साहब ने एक्चुअली क्या कहा इस बारे में, नाज़रीन सुनिएगा जरा। इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशंस रोजाना की बुनियाद पर दर्जनों होते हैं जो सूबे की मुशावरत और उनकी तमाम अदारों के साथ मिलकर होते हैं, जो कि इस वक्त केपी में साबक फाटा में हो रहा है। उसमें सूबाई हुकूमत पूरी ऑन बोर्ड है। वहां के लोगों के लिए पैकेज के लिए सूबाई हुकूमत ने सूबाई कैबिनेट से मंजूरी लेकर 5 अरब रुपया रखा है। सूबाई हुकूमत और जो वहां के ट्राइबल एल्डर्स हैं जिसमें इनकी सूबाई क़यादत भी, वहां की लोकल क़यादत भी शामिल है, उनकी मुशावरत से एक प्रॉपर एग्रीमेंट के बाद कोई भी एक्शन जो है वो शुरू किया गया है। इस वक्त के जो एक्शंस हैं, जो अभी इन्होंने नए सीएम अपने बिलवड सीएम लेकर आए हैं, ये उनका फैसले के बाद हो रहे हैं। ये आपने गुफ्तगू राय साहब, तो फिर बड़ा सिंपल है इस पे, तो लोगों को बड़ा सिंपल है। शफी जान साहब ने तो स्टेटमेंट आगे टेलीविजन पे दे दी। अगर तलाल चौधरी साहब कहते हैं कि उनकी कंसेंट से या उनको लूप में लेके कर रहे हैं, तो कोई मीटिंग मिनट्स ये भी मुझे आपकी सारी पर बता दें कि भाई मुझे जिस बात का एतराज है कि यार आप बेसिकली बंद कमरों में जो पोजीशंस लेते हैं, जब या नेगोशिएशन टेबल के ऊपर जब जाके बैठते हैं या दूसरी जमात के साथ, आप वो सारी बातें मानने के लिए तैयार होते हैं कि हाँ दिस इज नॉट पॉसिबल। कैमरे के आगे जब आप आ जाते हैं या अपने यूट्यूबरों के जरिए जब एक्चुअली अपना बयानिया बिल्ड करवाना होता है, तो तब आप बैठ के बड़ी एग्रेसिव टोन ले लेते हैं, बिकॉज उससे व्यूज आते हैं। इस स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर, दिस इज वेरी सेंसिटिव टॉपिक तीरा, यहाँ पर एक सादा सा फॉर्मूला है कि चीफ एग्जीक्यूटिव है यहाँ पर सुहेल अफरीदी साहब सूबे के। ठीक है, अगर तलाल साहब क्लेम करते हैं कि उनको लूप में लेकर या सूबाई हुकूमत लूप में है, तो यार कोई मीटिंग मिनट्स पब्लिक कर दो भाई, बता दो फलां जगह मीटिंग हुई, ये टर्म्स थी, इसके ऊपर सुहेल ने ये कहा या उसकी काबीना किसी बंदे ने ये कहा, एंड दैट इज हाउ द मैटर्स वर सॉर्टेड। आपके ख्याल में इस तरह की चीजें ऑफिशियल मीटिंग से अगर आप टीवी पे आपके कहते हैं कि भाई लूप में है ना, तो मीटिंग का बता दें कि प्लान जगह। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आपको याद है नवंबर 2024 के अंदर जब वो गंडापुर साहब वाला सारा एहतजाज हो रहा था, तो यहाँ से बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर सैफ गए थे ना मिलने के लिए, स्वाति साहब को भी भेजा गया यहाँ से। नहीं, वो जब इमरान खान साहब से मिलने के लिए लोगों में, आपके ख्याल में किसी मीटिंग के अंदर बैठ कर डिसाइड हुआ था कि अच्छा जनाब आप इमरान खान साहब से मिलने के लिए जाएंगे? नहीं, बिहाइंड क्लोज्ड डोर ये डीले हो रही होती है। लेकिन जो बिहाइंड क्लोज्ड डोर डिले करते हैं वो टीवी के ऊपर आके कहते हैं कि भाई हमारी कंसेंट नहीं है ना, माजी के अंदर नहीं, वो कंसेंट नहीं दे रहे। यही तो कह रहा हूं ना, ये तो बेसिकली अपनी गैलरी को सपोर्ट करने के लिए सब कुछ भी कहा जा रहा होता है ना। ड्रोन की पॉलिसी उठा के देख लें, पाकिस्तान के हवाले से ड्रोन की पॉलिसी उठा के देख लें। आज बाद में विकीलीक्स हुई तो बाद में विकीलीक्स के जरिए पता लगा जनाब ड्रोन के अंदर जो है सब डिसाइडेड था कि पब्लिक पोजीशन और लेंगे, कि हम कहेंगे जी हम गलत है, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, अंदर खाते जो है वो खुद कहा था हाँ जी ठीक है, इसको भी मारें, उसको भी मारें, इसको भी मारें। सो पब्लिक पोजीशंस और होती हैं, ये लोगों के साथ झूठ बोलने वाली बात। इसमें बड़ी क्लैरिटी है। आपको याद है जब सीएम सुहेल अफरीदी साहब लाहौर में आए हुए थे, आप और मैं हम सब इकट्ठे मिले थे, उसमें बड़ी क्लैरिटी थी ऑपरेशन पर। उन्होंने ही नेवर सेड कि आई एम एंटी ऑपरेशन, आपको याद है इसके ऊपर बड़ी डिटेल में गुफ्तगू हुई थी उस मीटिंग के अंदर। ही सेट के जी ऑपरेशन 100 दफा करें, हमें लूप में ले लें। नहीं बट फिर हाँ लूप में ले लिया ना, ले लिया तो फिर नहीं बट शफी जान साहब ये क्यों कह रहे हैं कि जी लफ्ज बदमाशी का वो इस्तेमाल करें? पब्लिक कर देना मुझे, ये तो मैं कह रहा हूं कि कुछ बता दें, डिटेल में बता दें कि प्लान जगह डिसाइड साहब ने तो मौजूद बात की ना, साहब की बात सुनिए। मंसूर, जितनी गुफ्तगू यहाँ हो रही है इससे एक बात तो साबित हो रही है कि पीटीए के अंदर 2 धड़े हैं। एक धड़ा जो है वो पार्लिमानी डेमोक्रेसी में की तरफ जाना चाहता है, वो मसाइल का हल निकालना चाहता है पार्लिमानी तरीके के साथ। एक धड़ा है जो जज्बाती बात कर रहा है। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या पाकिस्तान की सियासत को बाहर बैठे हुए जो होते हैं, क्या वॉरियर क्या बोलते हो, कीबोर्ड वॉरियर फैसला करेंगे? आई एम वेरी सॉरी, ऐसा नहीं होगा। सर वो इमरान खान साहब की स्ट्रेंथ है सर, ऐसा नहीं होगा। वो कहते हैं सोशल मीडिया मेरी स्ट्रेंथ है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग टू यू। ऐसा नहीं होगा। पाकिस्तान इज नॉट You start hosting the show, I'll come and sit over there and I'll give you the No, answer. I won't conduct such a show against Pakistan. Never in my life. Never in my life.
मेरी कितनी भी मुखालफत किसी से हो, आई विल नॉट कंप्रोमाइज़। पाकिस्तान के मामले पे, पाकिस्तान की सालमियत के मामले पे, इसके लोगों के मामले पे, इसकी बाउंड्रीज़ के मामले पे कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता। और आपका ख्याल है जो कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं वो चलाएंगे? नहीं, अचकज़ई साहब कहते हैं कि जनाब अफगानिस्तान से जो है वो हमें दहशतगर्दी के सबूत दिखाए जाएं। हमने नहीं देखे अभी दिखा दिए जाएंगे। नहीं सर, मैं कहता हूँ 2 आपकी DGSPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी है, अब आपने कब देखना है? आप उसको दोबारा यूट्यूब पे पड़ी हुई दोबारा देखें, दिखा दिए जाएंगे पूरे पाकिस्तान को मेरे दिखाया दोस्त। आपको इतनी जल्दी क्यों है? दिखा दिए, बहुत वक्त है। आज कितने साल हुए गवर्नमेंट को? 2 साल हुए ना। वेट, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नैरेटिव एक्चुअली जिस तरह ये फरमा रहे हैं, बाहर बैठे हुए लोग एक्चुअली डिसाइड करते हैं कि हमने इस तरफ जाना है। जिस तरह राय साहब भी कह रहे हैं कि जनाब उनकी फेम बहुत है, उनकी व्यूअरशिप बहुत है। नहीं, CM KP के बाहर तो नहीं बैठा हुआ, अंदर ही बैठा, तो वो यहाँ से बात कर रहे हैं। नैरेटिव बिल्डिंग की बात हो रही है। नहीं, तो वो नैरेटिव बिल्डिंग तो वो कर रहे हैं जो वो लाइन दे रहे हैं, बाकी उसे टो करते हैं। ठीक है ना, लाइन तो वो दोनों दे रहे हैं, शफी जान या वो। मैं इन अल्फाजों के साथ नहीं खड़ा हुआ जो इस्तेमाल किया शफी जान ने, मैं नहीं खड़ा हुआ उसके साथ। लेकिन अगर उनको एतमाद में ले लिया जाए तो कौन सी ऐसी बुराई वाली बात है? और अगर आप ये कह रहे हैं कि जी इस तरह के मामला जो हैं वो ऐसे नहीं होते, ये अनसीन तरीके से होते हैं, नहीं, जो सूबों के और इदारों के दरमियान मुश्तरका चीजें तय हो रही होती हैं वो अनसीन नहीं होती, राना साहब वो कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंटेड होती हैं, कहीं ना कहीं मौजूद होती हैं, ऐसे नहीं होता। राना साहब, बाहर बैठे हुए बहुत से लोगों ने जो है ना 9 मई के अंदर भी बहुत किरदार अदा किया है। ठीक है, उन्होंने, आप ये जो कह रहे हैं ना, आप उनकी सुन लें, उनकी भी बात सुन लें भाईजान, वो इस किस्म की चीज़। मैं उनका कब कह रहा हूँ? अच्छा, मैंने उनका नाम कब लिया है? अब उसकी भी उधर भी 2 धड़े हैं कि एक ही धड़ा है? नहीं, मैंने उनका नाम कब लिया? मैं तो उनकी बात कर रहा हूँ जो पाकिस्तान में बैठ के ये कह रहे हैं कि यार हमें एतमाद में ले लें। लिया, मैं तो उनकी बात कर रहा हूँ। लिया गया तो लिया है तो फिर उसको कर दे, लिया बता दे कि भाई लिया है ना। सब कुछ छुपाने वाली क्या बात है? तीरा के अंदर ऑपरेशन हो रहा है, मैं कब कह रहा हूँ नहीं हो रहा, मुआवजे दिए जा रहे हैं। मैं कब कह रहा हूँ नहीं हो रहा? मुआवजा कौन दे रहा है? वो सुन लेना सर, मुआवजा कौन दे रहा है? सर सुन तो ले, मेरी सुन लेना। मैं कब कह रहा हूँ कि नहीं हो रहा, या मैं कब कह रहा हूँ कि नहीं होना चाहिए? लेकिन अगर वो ये कहते हैं कि जनाब ये जो कुछ भी हो रहा है हमें एतमाद में ले लें, अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो को बता दें कि भाई हमने आपको एतमाद में लिया है। यार मेरी गलती हो गई। अच्छा चलिए बताएं, व्हाट इज एतमाद में? एतमाद में कैसे डिस्क्राइब एतमाद में लेना? एपेक्स कमेटियों के इजलास होते हैं, एक करके उसमें सारी चीजें ब्रीफ कर दें कि भाई हम ये हो रहा है, वहां पे आपके मिनिस्टर्स भी बैठेंगे, CM भी बैठता है, उसमें आपके लाइन ऑर्डर के वो भी बैठते हैं। बेसिकली उसके अंदर ये बताया जाए कि जनाब हम 23 तारीख को जो है वो फलां इलाके के ऊपर जो है हम लोग ऑपरेशन शुरू करने लगे हैं, ये इन्फॉर्म किया जाए। ये तो सीक्रेट्स है ना आपके कि आपने कब क्या करना है। बताया जाए, एक पॉलिसी तय होती है कि भाई हम ये ऑपरेशन कर रहे हैं इन लोगों के खिलाफ। अच्छा। और हमारा ये प्लान है, सूबाई हुकूमत ने ये हमारे साथ हिस्सा डालना है, जो वो कह रहे हैं कि जी इंफॉर्मेशन शेयरिंग भी हुई है, ठीक है ना, वो डाल रही है। तो इसमें कौन सी ऐसी रॉकेट साइंस है? हो रही है मेरे दोस्त, ये मतलब वो ये तो आई एम सॉरी, लेकिन ये मुझे तो ईगो इश्यूज लग रहे हैं कि वो जिस तरह जब आप शादी के लिए कार्ड्स बांटते हैं ना, तो वो एक ईगो इश्यूज आ जाते हैं कि भाईजान आपने ना मुझे आके कार्ड नहीं दिया, आपने मुझे व्हाट्सएप के ऊपर क्यों भेजा? यार आपको पता है, मुझे पता है, पूरे पाकिस्तान को पता है कि वहां पे दहशतगर्दी के खिलाफ ये ऑपरेशन हो रहा है। की करिए तानून, मतलब रेड कार्पेट बिछाएं आपके लिए कि जनाब आइए हम आपको आके दिखाते हैं। मैंने पिछले ना तकरीबन 2 दिन से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को मैं प्रोग्राम्स के अंदर ले रहा हूँ और वो यही कहते थे जनाब हमें सबूत नहीं दिखाएगा। मैंने कहा DGSPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लें, खुदा की कसम। 2 बंदे आए, दोनों ने कहा हमने नहीं देखी। मैं क्यों नहीं देखी? आप देखें, आपको नजर आ जाएगा, उसके अंदर सारे सबूत है, सब कुछ लिखा है। और क्या बताएं आपको? हाँ, या तो फिर एक और बात है राना साहब, या तो एक और बात, एंड आई एम सॉरी बट दिस इज वेरी डेंजरस, और वो ये है कि बेसिकली आप इस टॉपिक पे पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, आप बिला वजह एक पोजीशन लेना चाहते हैं कि इतने सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर बस मैंने तो जाना है इसके मुखालिफत में। क्योंकि आपकी अगर हिस्ट्री उठा के देखी जाए, आपकी जमात के लोगों ने जब पाकिस्तान और भारत की जंग हो रही थी, आपने तब एक मुखालिफ पोजीशन ली। जब मामला ईरान का आया, आपने तब मुखालिफ पोजीशन ली। मामला अफगानिस्तान का आया, आपने तब मुखालिफ पोजीशन ली। अमेरिका के अंदर इलेक्शन हो रहे थे, डोनाल्ड ट्रंप जब आ रहा था, आपने तब मुखालिफ पोजीशन ली कि देखिएगा वहां से फोन आएगा। IMF के बारे आपकी में, सारी वो जो खुद मुख्तारी थी है। और जनाब बैरूनी साजिश एंड ऑल दैट, यू वांटेड अ बैरूनी साजिश। ट्रंप जब आया था, आप चाहते थे एक बैरूनी साजिश हो, वो और बात है कि वो आया नहीं आपकी लाइन के ऊपर। तो बेसिकली क्या आप उस पर पॉलिटिक्स खेल रहे हैं इतने सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर, जहां पे हमने 70,000 से ज्यादा जाने जो हैं वो कुर्बान कर दी? क्या उस टॉपिक के ऊपर आप ये सियासत करना चाहते हैं? देखिए, जो आपने PTI के खिलाफ FIR काटी है ना, वो तो उसका जवाब तो उनके तर्जुमान ही देंगे, ठीक है ना, मैं उसका जवाब नहीं दूंगा। लेकिन आपने जो शादी की मिसाल दी है ना कि जी वो कहें जी आपने व्हाट्सएप किया, मैं कार्ड ना दें, अगर आपने शिरकत करानी हो ना किसी को, तो फिर आप घर भी चले जाते हैं।
اور اگر آپ نے شرکت نہ کرانی ہو تو آپ کہتے ہیں بس واٹس ایپ کرتا ہے جی جانا ہے تو آ جا, نہیں آنا تو نہ. سر رانا سن صاحب لینا آپ میری نے سن اگر لیں. ایک اور شادی کی میں نے نا, آپ میں کی واٹس ایپ کے اوپر بھی آ جاؤں گا. نہیں سر وہ تو ٹھیک ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں آپ کے صرف واٹس ایپ کے کارڈ کے اوپر بھی آ جاؤں گا. نہیں لیکن میں ایڈریس آپ کو دے دوں گا. نہیں وہ تعلق پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے نا, یہ تعلق ہے نا, ایسا تعلق ہے میرا. انکل کے ساتھ تعلق انکل کے ساتھ میرا لینا تعلق ہے آپ ایسا. دونوں آئیے گا, اور میری شادی کا کارڈ اگر آپ کو ملے تو آپ نے میو ہاسپٹل آنا ہے, کیونکہ اس کے بعد میری بیگم کو بھی پتہ چل رہا ہے, تو میرا آخری مقام میو ہاسپٹل. اچھا ہم ہیں ویسے آنٹی کے ساتھ ہی, میں آپ کو بتا دوں, آپ نے ایسی کوئی سوچی بھی نا بات, ہم آنٹی کے ساتھ آپشن بھی آپ نے ویسے خود انیشیٹ کی ہے. نہیں میں نے نہیں کریٹ کی, انہوں نے انکل کہا تھا, منصور صاحب کی بات کر میں انہوں سے کہا. لیکن یہ ہے کہ اگر یہ کون سی ایسی, آپ کا ایک جملہ بڑا اچھا ہے اس ساری باتوں میں, اتنی بری باتوں میں ایک جملہ آپ نے بہت اچھا کہا, ٹھیک ہے نا, کہ یہ اناؤ کی لڑائی ہے اور دونوں طرف سے. ہاں دونوں طرف سے, ٹھیک ہے نا, اگر وہ اڑے ہوئے تو وہ بھی اڑے ہوئے. اور اگر ہم, آئی ایم سوری ٹو سے, یہ لفظ شاید مجھے صرف یہ سب نقصان کے پی کے لوگوں کا, سر یہ میں پاکستان اگر ہم پاکستان اور پاکستان کی ریاست اور پاکستان کی عوام کے ساتھ تھوڑی سی محبت کر لینا تو اپنی اناؤں کے خول سے باہر نکل. اچھا منصور بھی ایک جملہ سن لو, یہ جو سیاست کی بات ہے نا کہ جی ان ایشوز کے اوپر سیاست کر رہے ہیں, یہ وہ کر رہے ہیں, اس بات کو تو ہم خود نگیٹ کر رہے ہیں کہ وہ بیان جو مرضی دے, لیکن آپریشن مل کے ہو رہا ہے کے پی کی حکومت کے ساتھ, وہ ٹھیک ہے, سیاسی جو مرضی دے. تو میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ بھائی مل کے کام ہو رہا ہے. اپنے یوٹیوبروں کو کہنا کہ یار ہم مل کے کر رہے ہیں, مت ڈرامے بازی کرو اس کے اوپر. ڈونٹ ڈو دس, دس از اباؤٹ ٹیررزم. میں آپ کا میسیج ان تک پہنچا دوں گا کہ بھائی منصور صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے یوٹیوبرز کو منع کر دیں. آپ بولتے ہیں, دیکھیں مجھے افسوس پتہ ہے کس بات کا ہے, یہ جتنا یوٹیوبر ان کا بیٹھا ہوا ہے نا, یہ جو مرضی بولتا رہے, یو نو اٹ, آئی نو اٹ, ان کا پاکستان تحریک انصاف کے معاملات کے ساتھ اب کوئی تعلق نہیں. اچھا منصور یہ صرف اپنا پیسہ بنا رہے ہیں, یہ صرف ایک کمرشل ایکٹیویٹی کر رہے ہیں, دیٹس اٹ, اور کچھ نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اٹیچ ہونے کے فائدے اٹھا رہے ہیں سب سے زیادہ. اور یہ میں اب آپ کو آن ریکارڈ بات کہہ رہا ہوں, عمران خان صاحب کے ایک کزن ہیں جو کہ بہت قریبی ہیں, میں ان کا نام نہیں لوں گا ورنہ ابھی وہ, اگر میں نے نام لیا نا 1 منٹ میں پتہ لگ جائے گا میں کس کی بات کر. خدا کی قسم انہوں نے میرے ساتھ بیٹھ کے کہا کہ عمران خان کے جیل کے اندر ہونے کی بہت بڑی وجہ یہ یوٹیوبرز ہیں. the family thinks that themselves. میں نے کہا آپ ان کو روکتے کیوں نہیں ہیں؟ انہوں نے کہا ہم روک کس طرح سکتے ہیں, انہوں نے دکانیں اتنی بڑی بڑی بنا دی ہیں کہ ہم خود نہیں روک سکتے. علیمہ خانم صاحب ایک سٹیٹمنٹ دے دیں تو کیا کریں؟ ایک سٹیٹمنٹ دے رہے کرتے ہیں نا وہ ان کو. اچھا اس پہ ہم ایک اینگل پہ بات کر رہے اتنے بڑے ہیں منصور بھی, ہم ایک اینگل پہ بات کرتے جا رہے ہیں. یہاں دیکھیے کہ ہم کہہ رہے ہیں جی افریدی صاحب کوئی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں, شفیع جان کوئی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں. میں نے پہلے عرض کیا دس از ویری ویری سینسٹیو میٹر, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جس کی حکومت ہے نون لیگ کی اور پیپلز پارٹی کی, وہ خیبر پختونخوا کے اندر بھی تو ہے نا, وہ جرگے کے سگنیٹری وہ بھی تو تھے نا, ان سے بھی پریس کانفرنس کروائے نا, ان سے آگے بولیں کہ وی آر پرو آپریشن, اور تحریک انصاف کی حکومت جو ہے, صوبائی حکومت جو ہے, وہ بیچ میں ہرڈلز کریٹ کر رہی ہے. سر یہ کروانا چاہیے نا. ایک چیز کا ڈفرنس ہے ان کے پوائنٹ آف ویو میں اور ان کے پوائنٹ آف ویو میں, ایک چیز کا ڈفرنس ہے. The difference is being clear about who is a terrorist. دہشت گرد ہے کون. شفیع جان جب یہ بات, شفیع جان جب یہ کہے کہ وہ جب ان سے مالک صاحب نے سوال کیا کہ کیا ٹی ٹی پی دہشت گرد ہے, وہ دیکھیں بات یہ ہے کہ اس کے اندر ایک ایسا گروپ ہے جو بات چیت کرنا چاہتا ہے, ایک گروپ ہے جو وہ نہیں کرنا چاہتا. غلط جواب نہیں, لیکن یہ جماعتیں جرگہ میں کہہ دیتی نا کہ ہم آپ کے اس پوائنٹ آف ویو سے متفق نہیں ہیں, وہاں پہ بھی انہوں نے انڈیکیٹ نہیں کیا, وہاں کہہ دیتے. میں گزارش یہ ہے, میرے نزدیک تو یہ جو اس سٹیج پر آ کر نہایت احترام سے عرض کروں گا کہ کسی بھی رسپانسبل آدمی کا یہ کہنا کہ جی ہمیں ثبوت دکھائیں کہ افغانستان پاکستان میں دہشت گردی میں ملوث ہے, نہایت ہی مذاق خیز بات ہے. بہت پیچھے نہ جائیں آپ. منصور علی خان صاحب اے پی ایس 2014 کہاں سے آئے تھے لوگ؟ ادھر سے آئے تھے. ہم نے فوراً ڈیتھ پینلٹیز ایکسیکیوٹ کی تھی, آپ کو یاد ہوگا, اس کے فوراً بعد نیشنل ایکشن پلان بنا. صاحب کن لوگوں کی تھی, کہاں سے ہاربر ہو رہے تھے؟ سو مچ سو کہ بی بی شہید کو جن لوگوں نے مرڈر کیا وہ لوگ کہاں سے ہوتے ہوئے آئے تھے. یہ جو قطر میں بھی آپ بیٹھے تھے, وہ یہ کس لیے بیٹھے تھے؟ نہیں, اور دوسری بات یہ ہے کہ اب اگر واقعی آپ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ the only good Taliban is a dead Taliban, تو خدا کے لیے یار یہ بڑی مذاق خیز بات ہے. اگر آپ یہ پوچھ رہے ہیں, ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ہمیں ایویڈنس دکھاؤ, اور کون سا ایویڈنس؟ سر میرا یہ کہنا ہے کہ آپ چلیں ٹھیک ہے, میں آپ کے پولیٹیکل نیریٹو کے ساتھ نہیں جاتا. آپ کہتے ہیں کہ جناب یہ جو کچھ کر رہے ہیں بدماشی کر رہے ہیں. Now say that for the TTP as well. Yes. کہیں بولیں ٹی ٹی پی کے بارے میں. ہم تو بولتے ہیں یہ جو کر رہے ہیں, نہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں, میں کے پی گورنمنٹ کی پوزیشن کی بات کر رہا ہوں, میں شفیع جان کی بات کر رہا ہوں, میں سہیل آفریدی کی بات کر رہا ہوں. ہیو دا گٹس نا, بٹھائیں سامنے کیمرہ آن کریں, کہیں
کہ ٹی ٹی پی جو کر رہی ہے وہ بدماشی کر رہی ہے، اور مجھے ایک بات یہ بتائیں، بدماش بھی ہیں، یہ قاتل بھی ہیں، یہ دہشت اور گرد بھی یہ ہیں، یہ جب بولیں۔ کہتے ہیں کہ جی وہ جو لفظ بدماشی استعمال کرتے ہیں، مجھے بتائیں فوج کو، رینجرز، ایف سی، ان کو شوق ہے اپنے ینگ سولجرز اور جوان شہید کروانے کا؟ ان کے لیے کوئی فن ایکٹیویٹی ہے؟ دے آر لائفز ایٹ سٹیک. وہ جاتے ہیں تو انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے واپس آنا ہے یا نہیں آنا. منیب صاحب میرا کہنا یہ ہے کہ آپ کے اسٹیبلشمنٹ سے اختلافات ہوں گے، ماضی کے اندر الیکشنز کس طرح ہوئے، سیاست کے اندر ان کا عمل دخل رہا ہے، کس طرح رہا ہے، کتنا رہا ہے، عمران خان صاحب کی جیل، ایبسولوٹلی ڈفرنٹ ٹاپکس، ٹوٹلی ڈفرنٹ ٹاپکس. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ اب آپ یہ کہیں کہ چونکہ میرا ان سے اختلاف ہے تو منیب صاحب میرا چونکہ آپ سے اختلاف ہے تو بھائی جان آپ نے یہ نیلے رنگ کی جیکٹ کیوں پہنی ہے، اس کے اندر لال رنگ کیوں ہے، یہ نیلے رنگ کی شرٹ کیوں ہے، آپ نے گلاسز کیوں پہنی ہے، آپ کے بالوں کا سٹائل یہ کیوں ہے، آپ کی گھڑی کا رنگ یہ کیوں ہے. یعنی کہ مجھے منیب صاحب کے ہر ایشو سے مسئلہ ہے، آپ کی بیسیکلی ایگزسٹنس سے ہی مجھے مسئلہ ہے. تو بیسیکلی اصل ایشو یہ ہے کہ آپ کو باقی ایشوز کا نہیں ہے، بیسیکلی آپ کو آپ کی ایگزسٹنس سے مسئلہ ہے. مجھے آپ کی ایگزسٹنس سے ایشو ہو چکا ہے کہ یہ ہے کیوں یہاں پہ، یہ ختم ہو جائے. 9 مئی آپ کے کریڈٹ پہ، جنگ کے اندر جو کردار کیا وہ آپ کے اس پر، آپریشن کے ساتھ آپ کو مسئلہ، دہشت گردی کے خلاف جنگ میں آپ کو مسئلہ، مطلب اس کا مطلب ہے آپ کو ہر چیز سے مسئلہ ہو چکا ہے نا. جہاں پہ پاکستان کی افواج، اینڈ آئی ایم سوری، میں نے جنگ کے اندر مجھے اپنے بہت سے صحافی بھائیوں سے اختلاف ہے. آپ لوگوں نے جو پوزیشنز لی ہیں، پاکستان کی جنگیں انگلیوں پہ گنی جا سکتی ہیں جو آپ نے لڑیں. یہ ایک ایسی جنگ سی، پاکستان کو اس سے بڑی فتح کبھی نہیں ملی. ہمارے چند صحافیوں نے اس کے اندر جو کردار ادا کیا، شرم کا مقام تھا، لٹرلی شرم کا مقام تھا. لیکن مجھے افسوس اس بات کے اوپر ہوتا ہے کہ یہ زیادہ تر وہ چہرے ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اٹیچڈ ہیں، جو ان کی روزی روٹی ان کے ساتھ اٹیچ ہو کے نکلتی ہے. اور ہمارے انکل جیسے لوگ، میں آپ کے وہ بول رہے ہیں، آپ میں بولے حیثیت ہے روٹی کھانا ہے، تسی دسو نا، نہیں مطلب سیاسی دی گل ساڈے بھی گل سن. میں نے آپ کی بات کی ہے، میں نے آپ کی بات کی ہے. سمیع اللہ کلیم اللہ وہ بول رہے ہیں، آپ بول رہے ہیں، آپ کو تھوڑی سی بریک دی ہے ہم نے. بریک دی، ایڈی لمبی آپ بریک کی دی. تو ذکر ہی نہیں کیا میں نے. نہیں میں آپ کا تو نام بھائی ہی جان، میں نے تو آپ پہلے کی حب الوطنی پہ کوئی شک ہی نہیں. میں نے پہلے کہا کہ میں ان الفاظ کے ساتھ نہیں ہوں کھڑا ہوا، میں نے کلیئرلی کہا، اس میں کہیں کوئی چھپا کے نہیں کہا. اور رانا صاحب، جس نے پاکستان کی مخالفت میں ویلاگز کیے اس پہ لعنت ہو. میں کہتا ہوں ہزار بار لعنت. میری سن لیں، جس نے پاکستان کے مخالفت میں آج کل ماضی کبھی بھی ایک لفظ بھی بولا 100 بار لعنت. بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ رانا صاحب، افتخار احمد صاحب، منیب فاروق صاحب، راج ثاقب صاحب، بہت شکریہ. ناظرین، پروگرام سے اب تک لینا ہی، کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.